तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना है ना। आज मैं सुबह रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, आधी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो नॉइस आएगा, माफ़ करिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन लगातार 8 घंटे तक तैरकर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है स्थान बनाया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रकला ओझा जी। ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखना है, चंद्रकला ओझा जी। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि दुर्ग जिले के पुरई गांव की जो है 15 साल की चंद्रकला ओझा का नाम जो है गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। याद रखिएगा कि उसने लगातार 8 घंटे तक दोस्तों तैरकर जो है विश्व कीर्तिमान रच दिया है। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों 2 दिन पहले ही गाँव में खेल अकादमी खोलने की घोषणा की है। और वही है, देश भर में दोस्तों पुरई गांव की जो पहचान है खेल गांव के तौर पर जानी जाती है। याद रखना है ये सब पॉइंट को। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित नारा गांव की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो पूछ सकता है एग्जाम में। ऑप्शन देख लीजिएगा। सही जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, बालोद। ध्यान दीजिएगा, बालोद। तो याद रखना है दोस्तों कि बालोद के जो है गुरूर ब्लॉक के अंतर्गत नारा गाँव की पहाड़ी पर सिया देवी का जो है मंदिर स्थित है। और याद रखना है कि यहाँ सीता जी की खोज में लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी जो है आए थे, और माता पार्वती जी ने दोस्तों यहाँ उनकी परीक्षा ली थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ माता सीता जी के जो है पद चिन्ह भी देखे जा सकते हैं। तो ये सब पॉइंट है, याद रखिएगा किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इसको लाइफ टाइम याद रखना है। देखिए कि हाल ही में जारी बाघों की राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व की स्थिति गुड श्रेणी में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, अचानक मार। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों, है ना, भारतीय बाघ गणना की जो है रिपोर्ट में देश भर में टाइगर बढ़ने के आंकड़े जारी किए हैं। और इसके अलावा दोस्तों देश भर के जो है 51 टाइगर रिजर्व की रैंकिंग भी जारी की गई है। ध्यान दीजिएगा, बाघों की गणना की दोस्तों मौजूदा रिपोर्ट और टाइगर रिजर्व की रैंकिंग MII, है ना, याद रखना है, MII ऑफ टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, इस रिपोर्ट को दोस्तों रैंकिंग के अनुरूप 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, गुड और फेयर है, याद रखना है। और देखिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं, अचानक मार्ग, उदंती सीता नदी और इंद्रावती। ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार दोस्तों अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व 69.70 अंक के साथ 39वें नंबर पर है, जो कि गुड श्रेणी के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा। और वहीं उदंती सीता नदी दोस्तों 56.82 अंक के साथ 48वें नंबर पर, और इंद्रावती सेकेंड लास्ट है 53.77 अंक के साथ दोस्तों 50वें नंबर पर है। और इन दोनों को जो है फेयर श्रेणी में, याद रखना है, दोनों को जो है फेयर श्रेणी में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में दोस्तों 46 बाघ थे। और याद रखना है कि 2018 की गणना में यह जो संख्या है घटकर जो है सिर्फ 19 रह गई है। ध्यान दीजिएगा। बाघों की गणना के जो है नए आंकड़ों के अनुसार दोस्तों वर्ष 2022 में देश में जो है बाघों की संख्या 3167 थी, याद रखना है। और पिछले 4 सालों में दोस्तों 200 बाघ बढ़े, और इससे पहले 2018 में ये संख्या 2967 थी, याद रखिएगा। और भारत में बाघ अभ्यारण्य 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पिछले 10-12 वर्षों में दोस्तों बाघों की जो संख्या है 75% बढ़ी है। ओके, तो ये है। इसके संबंध में हो सके तो कल मैं डिटेल से लाऊंगा नेशनल के संबंध में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये है। देखिए छत्तीसगढ़ में किस मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन एवं, है ना, पालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। बड़ा ही खतरनाक मछली है ये, है ना। तो ऑप्शन देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, याद रखना है, एक्सोटिक मांगुर और बिग हेड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इंसान को अगर मारकर फेंक दें तो इसको भी ये खा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मांसाहारी मछली है। देखिए कि छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन विभाग द्वारा दोस्तों प्रदेश में एक्सोटिक मांगुर और आपका बिग हेड, इन मछलियों के जो है मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन और पालन को, याद रखना है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। और इन मछलियों का जो है परिवहन, आयात और विपणन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा।
ओके। इसका जो है पालन संवर्धन ये नहीं होगा, ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है दोस्तों कि इसका जो है उल्लंघन किए जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2015 के तहत 1 वर्ष का जो है कारावास और 10,000 रुपये का जो है जुर्माना, ठीक है, दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से ही दंडित किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो कितना किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 50,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 50,000 रुपये। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। और इस वर्ष दोस्तों 2023-24 के लिए प्रस्तुत बजट में दोस्तों इस योजना के लिए 38 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान रखा गया है। और राज्य सरकार ने दोस्तों इस योजना के तहत राशि में 2 बार वृद्धि की है। वर्ष 2019 में, है ना, विवाह अंतर्गत दिए जाने वाली जो है अनुदान राशि 15,000 रुपये, इससे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया था, और ये राशि अब 50,000 रुपये कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि आर्थिक परेशानियों के चलते दोस्तों बेटी का जो है विवाह कठिन हो जाता है, और इस परिस्थितियों में राज्य सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटियों के विवाह के लिए सहायता करती है। और इस योजना की जो शुरुआत है 2005-06 में की गई थी, ध्यान दीजिएगा। और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दोस्तों इस योजना का जो है संचालन किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर। निम्नलिखित में से कहाँ 71 फीट ऊंची और 71 टन वजनीय प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, बूढ़ा तालाब। ध्यान देना है, बूढ़ा तालाब, रायपुर। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला डॉग शेल्टर हाउस कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर। याद रखना है, रायपुर। चलिए देखिए, किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सांकरा। याद रखना है, सांकरा। निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए लागू की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, और इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए।